नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संग जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत अमन मोहंता अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन अंकल। जय गुरुजी की। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी की। जय गुरुजी की। जय गुरुजी के अंकल। अंकल आप संगत शेयर कर सकते हैं अभी। जय गुरुजी की। अंकल वीडियो भी खोल सकते हैं इफ यू वांट। नहीं अंकल, let the focus be on the words. ओके, यस, गुड। जय Yeah. गुरुजी की। प्लीज कैरी ऑन। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी संगत जी। Thank you very much for having me here and giving me an opportunity मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आपको सच बात बताऊं तो पिछले कुछ सालों में जब भी सत्संग शेयर किया है तो एक रियलाइजेशन हुई है कि ये सत्संग आप संगत के लिए तो शेयर करते ही करते हैं, उससे कहीं ज्यादा काफी बार आप सत्संग खुद के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द एंटायर प्लेटफॉर्म एंड गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं, कि मैं सोचूं और अपने आप के लिए सत्संग करूं। इन एडिशन कि मैं आप लोग सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स शेयर करूं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं पहले ही सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे if somebody gets hurt, please forgive me. Anything that I say is totally unintentional and it's all in the flow. So मैं गुरुजी को एज अ थर्ड पेरेंट देखता हूँ। जब 2003 में मम्मी पापा ने गुरुजी के पास जाना स्टार्ट किया तो आई डिड नॉट गो विद देम द फर्स्ट टाइम जैसे उन्होंने जाना शुरू किया। मुझे लगता था कि मम्मी पापा मतलब जाते हैं बिकॉज यस देर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो उनका सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। बट मुझे इस चीज़ का भी पार्ट नहीं बनना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। इसलिए मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने उनके साथ नहीं गया। एंड मुझे गुरुजी की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये लगी कि गुरुजी ने ना कभी कोई एक फिक्स पैटर्न रखा, ना गुरुजी ने कोई एक प्रोटोकॉल बनाया या कोई वो बनाए कि आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। एंड प्लीज कोई भी पुरानी संगत हो दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब गुरुजी थे तब तो इनफैक्ट मंत्र जाप भी नहीं होता था। आपका सिर्फ एक ही काम था, एक ही काम, कि आपको गुरुजी से कनेक्ट करना है। कोई मिडल मैन नहीं, कोई सीनियर संगत नहीं, कोई ओल्ड संगत नहीं, कोई ऐसी संगत नहीं जिन्होंने गुरुजी से बात की है, देखा है, कुछ नहीं मैटर करता था। द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज आप वहां जाएं, आप वहां बैठे, शब्द सुने और गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। ये जो वर्ड है डायरेक्ट कनेक्शन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है मेरे को। एंड इसके साथ ही साथ मुझे इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी लगती है। मान लीजिए अगर कोई बोले कि आप ये 10 चीजें करिए दिन में और गुरुजी आपकी सारी बात मान लेंगे, वेरी वेरी इजी फॉर अस टू डू। उसी के कंपैरिजन में जब गुरुजी बोलते हैं कि तुम सब कुछ का छोड़, मेरे ऊपर छोड़ दो, सरेंडर करो और डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन बनाओ, दैट इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, सरेंडर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बट बहुत ही ज्यादा प्योर रास्ता है हमें वो पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। जब जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ 2003 में, तब यस जो चीजें थी या गुरुजी से प्रेयर्स थी, दोज वर वेरी मटेरियलिस्टिक। लगता था कि 2003 में मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था, तो एक ही प्रेयर रहती थी, गुरुजी जेई क्लियर करा देना और मुझे आईआईटी में मेरा एडमिशन करा देना। वही चलता रहा जब तक 2005 में जेई का एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम से जस्ट पहले मेरे 12th के एग्जाम्स के टाइम मुझे चिकन पॉक्स का रिकरेंस हो गया था इन द फॉर्म ऑफ हर्पीज जोस्टर्स। तो आपके पूरे चेस्ट और बैक पे सराउंडिंग योर लेफ्ट आर्म ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, विच जनरली आर वेरी पेनफुल, और उस दौरान आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। बट मुझे वो हुआ, बट विदाउट पेन, एंड आई कुड मूव माई हैंड।
जब डॉक्टर से पूछा ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर ने कहा आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपको ये विदाउट पेन हुआ है, दिस इज 1 in 50,000 केसेस, जबकि ये चीज विदाउट पेन होती है। सुनने में ये चीज अभी बहुत नॉर्मल लग रही होगी, बट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ अ स्कूल बॉय हुज इन 12th, जो 2 साल से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है कि उसको आईआईटी में जाना है। अगर बोर्ड एग्जाम्स आप क्लियर नहीं कर पाए या आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आपका 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट होता है, एंड उससे ज्यादा चीज इट बिकम वेरी डिमोटिवेटिंग। तो प्रॉब्लम आई, बट गुरुजी ने उसको बहुत इजीली निकाल दिया, एंड गुरुजी ने आईआईटी में भी एडमिशन कराया, मैं आईआईटी कानपुर गया, वेरी वेरी स्मूथ जर्नी। छोटी छोटी चीजों में गुरुजी ने साथ में साथ दिया। आईआईटी से निकला, गुरुजी ने वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दिलाई, एंड अभी जैसे आईआईटी से निकलने के टाइम इट वाज 2010, सो 2005 से लेके 10 तक वो जो 5 साल थे, एज आई सॉर्ट ऑफ आल्सो ग्रू अप, एक चीज रियलाइज होनी शुरू हुई कि मांगना बंद करना पड़ेगा गुरुजी से। गुरुजी से मांग रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गुरुजी की तौहीन कर रहे हैं। अगर हम गुरुजी को सही में भगवान मानते हैं, महाशिव मानते हैं, तो उनसे छोटी छोटी चीज मांगना बहुत ही ज्यादा, मतलब हमारे 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 पार्ट पे इज वेरी रॉन्ग। मैं मतलब एक बहुत ही आपको स्टूपिड सा एग्जांपल दूं तो, अगर मान लीजिए आप में से किसी की दोस्ती डायरेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हो जाए और आपका कहीं रोड पे चालान कट जाए, तो आप प्राइम मिनिस्टर को तो जाके नहीं बोलेंगे ना कि मेरा चालान वहां कट गया, आप प्लीज उसको सेटल करा दीजिए। तो वैसे ही गुरुजी से हम छोटी छोटी चीजें जब मतलब मांगे तो मतलब कहीं ना कहीं हम उनकी पावर, उनकी शक्ति और जो वो है उसको हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये मेरी खुद की रियलाइजेशन है। मैं यहाँ किसी को भी ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप ऐसा करिए, आई एम जस्ट शेयरिंग माई रियलाइजेशंस, वेयर आई ऑल्सो वेरी वेल स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर कि था कि हाँ गुरुजी मेरा आईटी में एडमिशन करा दो, गुरुजी मेरी जॉब लगा दो, गुरुजी आप ये कर देना, गुरुजी आप सैलरी बढ़वा दो, गुरुजी आप ये प्रमोशन दिला दो। But over time, I think time being the best teacher, I realized कि this is much more than that. मैं अपनी जर्नी में मैं एक पुरानी संगत बाबा अंकल से मिला, न्यूयॉर्क में रहते हैं वो, बहुत टाइम से गुरु से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली को यूएस भेजा। उनकी जब मैं लाइफ स्टोरी सुनता हूँ, एट वन टाइम गुरुजी गेव हिम अ वेरी बिग हाउस इन यूएस, 2 cars, one of them Mercedes, nice family, everything, and उसके बाद he lost the house during recession, he lost the car, he lost his job, he got separated from his wife, separated from his kids, but उनके चेहरे पे आज जो तेज, जो शांति, जो चमक आप देखोगे, it is purely because of his faith in Guruji, and somewhere that inspires me today more than any of sort of these material miracles that Guruji has been doing with us. मैं अगर अपने पिछले 5-6 साल मैं देखना चाहूँ तो मेरे को अभी ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा बहुत ज्यादा मिरेकल्स पे फोकस भी नहीं रहता है कि देखो गुरुजी ने ये करा दिया, वो करा दिया। लाइफ चल रही है, जितने लोग हैं सब साथ में हैं, सब खुश हैं। आई थिंक उन चीजों पे हम फोकस करें। एंड कहीं ना कहीं मैं अगर जाऊं पीछे तो अराउंड 2015 से 17 के बीच में जब मैं 2 साल के लिए यूएस में था, एंड प्रोफेशनली एक बहुत अच्छे कॉलेज से एमबी किया था स्कॉलरशिप के, ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। ऑल्सो केम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ गुरुजी, गॉट अ वेरी गुड जॉब हियर। बट देन अगेन दी फोकस वाज कि गुरुजी, मैं ये अपने आप से क्वेश्चन करने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जो जो गुरुजी से जुड़ा हूँ, मुझे जो ये लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं गुरुजी, मुझे इस लाइफ और बर्थ के साइकिल से, लाइफ और डेथ के साइकिल से बाहर निकलना, मुझे निर्वाण दीजिए, दिलाइए प्लीज। सो इट इज मी हु आई आस्क्ड फॉर ऑल ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने इम्पोज किया, गुरुजी से आप जो मांगोगे गुरुजी वो देते हैं, बट फिर आपको भी रेडी रहना होता है उस रास्ते पे चलने के लिए। अब निर्वाण का रास्ता इजी नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि अब ये निर्वाण चाहिए तो जितने आपकी जो कर्मों की बैलेंस शीट है वो आपको यहीं पे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो गुरुजी वो कर्म भी कटवा रहे हैं, उन कर्मों को काटने की गुरुजी स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट भी करते रहते हैं। यू विल नेवर नो आपको कहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या से क्या चीजें आ रही हैं इन दी मोस्ट sort of unexpected forms. तो अगेन देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दैट आई कैन कीप शेयरिंग कि ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ फाइनेंशियल हेल्प आई, यहाँ ये वो बेनिफिट हुआ।
एंड वो सारी चीजें चलती रहेंगी। आई एम श्योर जितनी संगत यहाँ पे है उनके हर एक के उतने इनफ एक्सपीरियंसेस हैं कि वो चीज अभी हमारे दिमाग से निकल जाने चाहिए कि गुरुजी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आई थिंक मैं अगर छोटा मुंह बड़ी बात ये बोलना चाहूँ, फोकस कि हम गुरुजी से जो गुरुजी देने आए थे उस पर फोकस करें। एंड अगेन माय रियलाइजेशन लाइक आई सेड 2003 से 2014 तक मुझे भी ये बात नहीं समझ में आती थी। ओवर द इयर्स धीरे 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 बात समझ में आई कि दिस इज मच 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 बिगर देन जस्ट clearing any exam, getting a job, getting a promotion. This is about settling your karmic balances. This is about moving ahead in this cycle of life and death to divinity, to that eternal light. And जो मैंने देखा है, so my father had the toughest of the life. मेरी बुआ भी इस ग्रुप में है, and she's very active. She's seen it. मेरी मम्मी ने भी संगत शेयर किया है, सिस्टर ने भी किया है. He had the toughest life, but and his death was also unexpected. It happened in a satsang only in Gurgaon on a very special day for the Gurgaon संगत. And उसके बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर को खुद दिखाया कि वो कहाँ पे हैं. And what he has now is probably much 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 bigger, more beautiful, more divine, more blissful than buying 5 Mercedes, buying 5 Kothis, moving to US, Canada, anything and everything. He did not have the easiest of the journeys, but आपको लाइफ में कोई बड़ी चीज चाहिए, अगर पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो चढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उतना कष्ट तो झेलना पड़ेगा. That's I think that's sort of the whole essence of my journey with Sangat, my journey with Guruji since from 2003 to 22, almost 19 years. पापा के बाद another person in the Sangat whom I was very close to, मैंने बाबा अंकल का आपको बताया. फिर उसके बाद बॉम्बे में जब आया तो विवेक अंकल, ही वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ मुंबई मंदिर. एंड उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा मुंबई मंदिर के लिए, अपनी जॉब छोड़ी, जॉब से रिजाइन किया, मतलब वेंट थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग, बट उनके जैसा पैशन मंदिर के लिए मैंने नहीं देखा. एंड आई थिंक मुंबई संगत विल सॉर्ट ऑफ एको व्हाट आई एम सेइंग. लास्ट ईयर कोविड में गुरुजी ने उनको भी फिजिकल फॉर्म से ले गए. तो इफ अगर हम वो एग्जाम्पल देखते रहें कि किसकी लाइफ एकदम ब्लिसफुल चली है, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. दिस इज नॉट अबाउट दैट. मतलब आई एम सॉरी इफ द एक्सपेक्टेशन वाज फॉर मी टू शेयर कि यहाँ पे कितने मेरे साथ मटेरियल मिरेकल्स हुए. आई डोंट वैल्यू दोज मटेरियल मिरेकल्स देन दिस ब्लेसिंग, दिस अपॉर्चुनिटी विद ऑल ऑफ अस टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल. बार 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 ये मटेरियल साइकिल से बाहर निकलने की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए. एंड फॉर मी ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन, जैसे मैंने अपने पापा का एग्जांपल लिया, बाबा अंकल का एग्जांपल लिया, विवेक अंकल का एग्जांपल लिया, their journeys were not easy, और जिनकी अभी भी चल रही है the journeys are not easy, but the end will be the most beautiful what they are seeking from Guruji. That is what he was here for in physical form, that is what he's with us right now in his divine form. And जैसा मैंने सत्संग शुरू करने के टाइम बोला, this is a satsang more for myself than for the 60 odd people that are on this group. कि the reason Guruji brought me, you, everyone in his charan was to give us this opportunity कि हम अपना जो कार्मिक बैलेंस है उसको 1/10 of effort में काट के इससे बाहर निकलें, rather than getting stuck into this and looking for one small material gain after the other, because there is no end to it. Ultimately जाना सबने वही है, तो अच्छा है साइकिल से बाहर निकलें, खत्म करें. That's the only thing that sort of sticks with me today when I look back at my journey. Jai Guruji. जय गुरु जी की. Aman uncle, I'll be requesting you to request Anju auntie if it's feasible for her to share Sangat. Jai Guru Ji ki. Yes, uncle. Just give me 1 minute. मैं अभी दूसरे रूम में आ रही हूँ. हाँ, we'll wait. Yeah, she's here. सुरेश uncle, आप भी शेयर करो. जय गुरु जी की अंजू आंटी.
जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर बात करते हुए। और आंटी, गुरु परिवार की तरफ से फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ कुछ मिनट्स के लिए संगत शेयर कर सकती हैं प्लीज। जय गुरु जी की। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरु जी। बस गुरु जी की बहुत मेहर है अंकल। जय गुरु जी की। मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो बॉम्बे में मंदिर है, हाँ मंदिर जी, की हाँ जो एक्टिविटीज हैं उसमें अंजू आंटी का बहुत सहयोग है आजकल। काफी दिनों से बहुत उसमें अपने आप को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है और काफी गुरुजी सेवा इनसे ले रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि गुरुजी महाराज इनसे सेवा दिन ब दिन और लेते रहेंगे और हाँ जी, आशीर्वाद देते रहेंगे परिवार को। जय गुरु जी हाँ। की। गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है और बहुत अच्छा गुरु परिवार दिया हुआ है। और गुरु हाँ जी जी। ऐसी सेवा करवाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब कुछ क्या बन जाता है, सब स्मूथली हो जाता है और इतना डिवाइन प्रसाद सब बन जाता है ना। गुरु जी जी की आंटी। बहुत है अंकल। बस वही चला रहे हैं और अपनी ब्लिस में रखते हैं हर समय। बस यही है कि कनेक्टेड रहे गुरु जी से हर समय और ब्लिस में रहे। हाँ जी और आंटी, संगत। जय गुरु जी की। हाँ जी। तो सत सत्संग तो बहुत है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ। जब मैं दिल्ली से बेटा बॉम्बे में था, तो ये था कि दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, बॉम्बे जाना है, कैसे होएगा। हम चाहते नहीं थे दिल्ली छोड़ना क्योंकि बड़ा मंदिर छूट जाएगा, संगत छूट जाएगी। तो बट कोई वो नहीं था। गुरुजी ने डिजाइन किया हुआ था उसको। अच्छी जॉब यही बॉम्बे में थी क्योंकि वो फाइनेंस में था तब। तो हमने बोला चलो जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे रहेंगे। तो जब हम यहाँ आए बॉम्बे, तब यहाँ पे ज्यादा संगत नहीं थी। हफ्ते में एक बार सत्संग होता था और सबके घर में होता था। तो चलो हम हफ्ते में उस संगत में जाते थे, सत्संग में जुड़े। तो यहाँ के लोगों में बहुत वार्म था, बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों का वेलकम किया। बहुत प्यार से हमको रखा उन लोगों ने। फिर धीरे धीरे संगत भी बढ़ती गई और एक साल के अंदर गुरुजी ने बॉम्बे में भी मंदिर दे दिया। और मुझे मंदिर में गुरुजी ने सेवा भी बख्शी। तो मैं यहाँ पे आके इतना बिजी हो गई संगत में, बॉम्बे मंदिर में, सेवा में। तो मुझे ऐसे दिल्ली छूट गया ऐसे कभी लगा ही नहीं, दिल्ली याद ही नहीं आया। इतना गुरुजी ने प्यार दिया, इतने अच्छे से मुझे यहाँ रखा। तो मुझे यही है कि जो चलते चलो, हम नहीं सोच सकते कि आगे क्या होने वाला है, कैसे मिलना है। गुरुजी प्लान करते, गुरुजी डिजाइन करते, तो गुरुजी के ही उसमें चलते रहो तो मेरे ख्याल से लाइफ बहुत खुशहाल हो जाती है। और यहाँ आके भी दोनों बच्चों की गुरुजी ने ऐसे शादी कराई, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज थी कि कैसे दोनों के लिए रिश्ता ढूंढे। और गुरुजी ने हर जगह गाइड किया। गुरुजी बोलते थे कि मैंने देना है रिश्ता, मैंने शादियां मैंने करवानी है दोनों की, तू चिंता ना कर। तो बस बेफिक्र होके मैं सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। तो आज दोनों की बहुत अच्छे से गुरुजी ने शादियां करवा दी। दोनों की स्पाउस गुरुजी से जुड़ गए। सबसे बड़ी बात तो यही है, मेरा सबसे बड़ा एसेट है कि सारे बच्चे गुरुजी से जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं चाहिए, सब गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। यही कहना चाहती हूँ। और गुरुजी हेल्थ भी संभालते हैं। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे नहीं लगता मैं कभी हॉस्पिटल गई हूँ, कभी मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। बस गुरुजी ठीक कर देते हैं अपने आप ही। तो एकदम हेल्थ भी ठीक रखी हुई है गुरुजी ने, सब तरफ से खुशहाली दी हुई है। और गुरुजी के ब्लिस में रहती हुई सबके रिलेशन भी अच्छे से संभाल रखे हैं। बस अब यही है, गुरुजी जो देना चाहते हैं उसी पथ पे मैं जाना चाहती हूँ। अल्टीमेट मोक्ष के लिए है तो बहुत मुश्किल, लेकिन गुरुजी है तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो बस
गुरुजी उसके लिए बोलते निवार रहो, सहन शक्ति बढ़ाओ अपनी। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसी रास्ते जाना चाहती हूँ बस, और कोई वो अंजू इच्छा। अंजू आंटी, ये मैं ये जानना चाहता था गुरु परिवार के लिए, उन गुरु परिवार की सूचना के लिए, कि आपको सबसे पहले कौन लेके गए थे बड़े मंदिर? मेरी फ्रेंड है प्रियंका सोनी। वो थोड़ा सा बताइएगा इंस्टेंस, हाउ हाँ कम जी। यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर इंस्पायर्ड टू विजिट बड़ा मंदिर और एम्पायर स्टेट? अनिल सोनी और प्रियंका सोनी हैं गुड़गांव में। तो वो लोग उस टाइम में बहुत इसमें थे, ट्रबल में थे, उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो वो काफी इसमें डिप्रेशन में थे और बहुत ज्यादा वो थे। तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया था गुरुजी के बारे में, उनको भी ज्यादा पता नहीं था, जिसने बताया था कि बस ऐसे पता था कि एम्पायर स्टेट में कोई गुरु है। तो अचानक ही पहुंचे, पहले तो पता भी नहीं होता था ना गुरुजी के बारे में, कोई ज्यादा गुरुजी की आज्ञा के बिना बताता भी नहीं था, ना कोई बुक में आता था, कहीं पर भी नहीं आता। तो वो ऐसे ही पहुंच गए थे। वहां जाके उन्होंने जब देखा कि ये तो अलग ही गुरु है, और उनको भी इतना अच्छा लगा, इतना खिंचाव हुआ, वो भी रोज जाने लग गए। तो उनको तो फर्स्ट टाइम तो ऐसे लगा चलो अब यहाँ आ गए तो हमारी सब समस्या का मतलब हल हो जाएगा, जो हमको लॉस हुए हैं वो सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। वहां जाके काफी लर्निंग हुई उनकी। वो जो लॉस हुआ वो तो हुआ, बट उसके बाद इतनी लर्निंग थी। बाद में गुरुजी ने इतने अच्छे से उनको वापस से खड़ा किया, और आज उनके गुड़गांव में बड़े बड़े 2 फ्लैट है, वापस से बिजनेस काफी अच्छा उन्होंने अपना ग्रो किया। मतलब माइनस से शुरू करके गुरुजी ने वापस उनको 8-10 साल में काफी वो कर दिया। तो वो भैया भी बहुत, अनिल भैया भी बहुत जुड़े हुए गुरुजी से, बच्चे भी जुड़ गए हैं। तो जब वो उन्होंने जब जाना शुरू किया था तो उनको 1 महीना ही हुआ था। तो एक दिन मेरी ऐसे प्रियंका से बात हो रही थी कि हम है ना ऐसे गुरु के पास जाने लगे, आपको चलना है क्या? तो ऐसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सप्लोर तो करती थी मैं। और एक पूर्ण गुरु की भूख तो थी मन में कि कोई गुरु मिले, कोई गाइडेंस मिले। तो मैंने उसको कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो वो हमको ले गई थी गुरुजी के पास। तो हमने भी यही सोचा कि गुरुजी होंगे, फ्यूचर बताते होंगे, वहां जाके गुरुजी पूछेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। बट वहां जाके तो ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए हम। एकदम गुरुजी का जो नूर था, अभी भी मुझे वो गुरुजी की पहला साइट याद है। जैसे ही एम्पायर स्टेट के गेट पे मैं गई, गुरुजी अपने रूम में ऐसे क्रॉस हुए, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। और फिर हम जाके बैठ गए वहां पे, रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था। और जब गुरुजी अंदर अपने रूम से तैयार होके पिंक चोले में आए थे, अभी भी मुझे याद है, और एकदम ऐसे हवा की तरह आए और इतनी खुशबू। तो हमको उस टाइम पता नहीं था कि ये गुरुजी की खुशबू है। बट गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर, इतना नूर कि आंखें टिकती नहीं थी। और हम नई संगत थे तो हमको एकदम गुरुजी के पास में ही बिठाया हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा कि हमको गुरुजी के पास में बिठाया हुआ है, देख रहे थे इतने लोग सारे वहाँ एकदम शांत बैठे हुए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब मेडिटेशन में बैठे हुए आंख बंद करके। और वहाँ चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, इतना सुंदर वातावरण था ना कि मतलब कभी पहले ऐसा मंदिर, ऐसा गुरु कभी नहीं देखा। बस फिर इतना जुड़ गए, इतना इतना जुड़ गए कि हम जब घर से चलते थे तो लंबी लिस्ट होती थी कि आज गुरु जी से ये मांगेंगे, वो मांगेंगे। जैसे ही गुरु के सामने आते थे ऐसे लगता था सब कुछ मिल गया, अब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो लिस्ट तो कुछ लगती नहीं थी। तो ऐसे धीरे धीरे गुरु जी ने एक्सपीरियंस करवाया। पहले कभी ऐसे सत्संग नहीं ज्यादा सुनते थे, ना कोई सुनाता था ना बताता था, बस हम लोगों ने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है गुरु जी से। तो मुझे लगता है काफी कुछ गुरुजी सिखा रहे हैं, सिखाया भी है। आंटी, यही। आपने आपके आपके समय में और आज के समय में जो चेंजेस आए हैं न्यू संगत में, तो आप कुछ क्या आप नहीं समझती कि पहले के समय के हिसाब से अब जो संगत है वो कुछ उनके नियमों का पालन नहीं कर रही है, या संगत को कुछ भाव कम है, हाँ नहीं, या संगत
नई संगत के भाव बहुत है। उन्होंने ये गुरुजी को शानो भगवान, शौकत हाँ या जो ये जो दरबार में जो इतना फिजूल पैसे खर्च होते हैं, क्या हाँ वो जी हाँ सिंपल नहीं करते हम लोग? हाँ, वही गुरुजी के टाइम पे इतना बिल्कुल नहीं होता था डेकोरेशन, क्योंकि गुरुजी का ही नूर इतना था तो बाकी डेकोरेशन की जरूरत ही नहीं थी। बट अब दिखावा बहुत बढ़ गया है, लंगर भी बहुत लैविश होने लग गए हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। और डेकोरेशन, कपड़े भी, गुरुजी बोलते थे अच्छे कपड़े रहो लेकिन सिंपल भी रहो। और ये ज्यादा सजाना भी, गुरुजी का मंदिर में आपने वीडियोस भी देखी होगी, ज्यादा नहीं सस्ता था, लेकिन वो इतना डिवाइन लगता था, ऐसा लगता था स्वर्ग नीचे उतर आया है, ऐसे लगता था। बट अभी नेचुरली ये बहुत बढ़ गया है, कुछ कुछ ठीक भी हो रहा है। बट जैसे मैं बोलूंगी, नई संगत जो गुरुजी से जुड़ रही है ना, वो गुरुजी को शुरू दिन से भगवान मान रही है, तो उनका भी भाव बहुत है। जो मंदिर में सेवा करते, बड़े भाव से सेवा करते हैं। बट कुछ कुछ है जो दिखावे में भी है। तो गुरुजी भी बोलते थे कि कई तरह की संगत होती है। बिल्कुल ठीक ये है आपने आंटी। हाँ हाँ भाव तो जी है, हाँ भाव भी हाँ है, और डे वन से महाशिव भी मान लिया है नई संगत ने। हाँ, लेकिन जो क्योंकि ये थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस ओवरहेड जो ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा सा दे शुड बी मिनिमाइज, आई हाँ पर्सनली फील। हाँ जी बिल्कुल। और लंगर भी डिवाइन एकदम सिंपल होना चाहिए, दाल रोटी सब्जी चटनी, बस, और एक मीठा कुछ भी। और और संगत गुरु, को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, गुरु संगत को? बस मैं गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े, गुरु और अपने बीच में किसी को भी नहीं लाए, तीसरे आदमी को किसी को भी नहीं, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखे। हर दिन ग्रेटिट्यूड, हर समय गुरुजी के ग्रेटिट्यूड में रहे, अपनी ब्लेसिंग काउंट करे, और जो मुसीबतें आती है उसमें अपनी लर्निंग को ढूंढे। रोज कुछ ना कुछ लर्निंग दिखाते और उसमें से आगे बढ़ते चले, तो देखना लाइफ एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, डिवाइन। जैसे आजकल आजकल मैंने ये सुनता आ रहा हूँ कई काफी दिनों से कि जो संगत है, जो भी सत्संग करने के लिए सामने आती हैं, वो यही मैसेज देती हैं, कॉमन मैसेज, कि हम गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते, गुरुजी की बातें हैं उनको फॉलो नहीं करते। हाँ तो जी बस। ये भी एक भाव है कि इसी हिसाब से चलना चाहिए, हाँ गुरुजी की जो, बात। हाँ जो गुरुजी बोलते हैं उसमें ही रहो, गुरुजी को मानो। थैंक्स अ लॉट अमन अंकल एंड अंजू आंटी, हाँ जी बहुत थैंक, डिवाइन प्लेस शेयरिंग की है आप दोनों ने। और इसी के साथ मैं अमृत आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमृत आंटी ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल, बहुत अच्छा सेशन। अंजू आंटी और अमन अंकल, इन्होंने इतना बहुत अच्छा सत्संग किया, डिवाइन सत्संग। आंटी के सत्संग से बहुत सारे मैसेजेस मिले हमें, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। और सही में इन्होंने गुरु जी के इतने करीब रह के जो एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंसेस को बड़ी ब्यूटीफुली शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू आंटी, यू आर सो थैंक, ब्लेस्ड संगत। जय गुरु तो जी। हाँ, हमारी नई, हम जो नई संगत का मार्गदर्शन करते रहिए, ऐसे आते रहिए आप, और हाँ हमें भी जी गुरु जी के बारे में जितना बताएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हाँ जी तो हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें भी, जो गुरु जी के टाइम की लाइफ टाइम संगत है। तो शुक्राना आंटी आपका बहुत बहुत, और अंकल थैंक, का भी बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, जय गुरु जी। जय 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 गुरु जय जी की जय की। जय। अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, अगर कोई संगत शेयर करना चाहे सत्संग, तो अपना हैंड रेज कर सकती हैं, उनको हम 10 मिनट के लिए, जय गुरु जी की, अपने हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। वी हैव टाइम फॉर 10 मिनट्स। मैं रेनू आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ बोलना चाहें तो। रेनू आंटी, मेरी आवाज सुन पा रही है रेनू आंटी? अंकल, 2 हैंड रेज हुए हैं। आप प्लीज कॉल कर लीजिए उनको।
एक एक करके। आरती आंटी, आप सत्संग शेयर कर सकते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आरती आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी का बस हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरु जी ने इतने मिरेकल्स किए हमारी ही फैमिली में। लास्ट 1 मंथ में कितने सारे मिरेकल्स कर दिए गुरु जी ने हेल्थ वाइज। सबसे पहले शायद आप लोगों ने सुना होगा, पापा के ब्रेन में क्लॉट आ गया था और वो गुरु जी ने कैसे निकाल दिया। इवन बिफोर इट कुड बी डिटेक्टेड गुरु जी ने उसको निकाल दिया। उसके जाने के बाद हमें पता चला, जब थोड़े से आफ्टर इफेक्ट्स उसके शो हुए पापा के ऊपर, तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, ब्रेन में क्लॉट आया था। उसके बाद मेरे कजन की डॉटर का हुआ, उसके लंग में एक पीनट का ग्रेन फंस गया था और किस तरह से गुरुजी ने उसको भी निकाल दिया विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट डूइंग एनीथिंग। जबकि वो वहां पे मोर देन 2 मंथ्स से था और काफी इन्फेक्शन भी हो गई उसकी वजह से, लेकिन गुरुजी ने सर्जरी से जस्ट 1 दिन पहले उसको किस तरह से निकाल के फेंक दिया। गुरुजी आज भी इतने इतने मिरेकल्स कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के साथ भी गुरुजी ने मिरेकल किया। मेरे हस्बैंड के स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी जो यूबी के बिल्कुल ऊपर था और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी। और इस केस में गुरुजी ने माध्यम बनाया डॉक्टर बख्शी को। वैक्सन्स होम्योपैथी चलाते हैं जो, ही इज द ओनर ऑफ वैक्सन्स होम्योपैथी। आज इंडिया की नंबर 1 होम्योपैथी है वैक्सन्स। और डॉक्टर बख्शी की मेडिसिन से गुरुजी ने विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको हील कर दिया। अंकल ने सिर्फ अभी तक 2 महीने की मेडिसिन दी थी। इट वाज अ 9 mm स्टोन और बहुत पेनफुल हो रहा था इनके लिए, बहुत ज्यादा। ही हैड 2 severe attacks of pain due to that stone बिफोर गेटिंग द मेडिसिन। बख्शी अंकल की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद एक बार भी पेन नहीं हुई। एंड आफ्टर 2 months टुडे इटसेल्फ इन द मॉर्निंग वी गॉट द अल्ट्रासाउंड डन एंड इट इज ऑल क्लियर। ऑल थैंक्स टू गुरुजी। मुझे नहीं जय गुरु। पता वो कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता वो कितनी तकलीफें हमारी अपने ऊपर लेते हैं, बट ही डज इट ऑल फॉर अस। हमारी खुशियों के लिए वो सब कुछ करते हैं और सब कुछ झेलते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो जय मच। जय जय गुरु जी। गुरु जी अंकल। थैंक यू ओवर टू आरती यू। आंटी। थैंक यू आरती आंटी। बनीता आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप भी अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल आंटी, सत्संग शेयर Okay. कीजिए। जय गुरु जी। मैंने आज तक अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया है। अंजू मोहंता आंटी मेरी फ्रेंड है और हम एक ही स्टेट में पहले रहते थे। तो ये लोग मैं हरियाणा में रहती हूँ, ये लोग यहाँ से दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। अंजू मोहंता और अमन मोहंता अंकल, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे आज इनविटेशन भेजा यहाँ अटेंड करने का, तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला आप सबको सुनने का, आप सबकी बातें सुनने का। सबकी बातें सुन के ऐसे गूंज बम आ जाते हैं। और मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं किसी ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो मेरा ज्यादा अच्छा बोल ना पाई तो मुझे माफ करें। तो मैं अपना सत्संग यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मेरे को मौका मिला है अंजू मोहंता आंटी को थैंक यू करने का। गुरु जी ने ये मौका मुझे कैसे अचानक आज दिया है और मुझे बोलने के लिए 5 मिनट मिल गए हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया इस चीज का कि अंजू मोहंता आंटी ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर में ले गए थे 2007 में। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2007 में मुझे माउथ कैंसर हो गया था। तो जब मेरी मम्मी भी वहीं गुड़गांव में रहती है और उन दिनों अंजू मोहंता आंटी भी गुड़गांव में रहती थी। तो इनको पता चला कि ऐसे ऐसे मुझे कैंसर हो गया है, तो ये लोग मुझे मेरी मम्मी के घर मिलने आए। तो इन्होंने हमें, ये 2007 दिसंबर की बात है, आई थिंक प्रॉपर डेट तो मेरे को याद नहीं है। उन दिनों मेरी रेडियोथेरेपी चल रही थी। तो रेडियोथेरेपी मतलब
मैक्सिमम 40 डेज की होती है, तो उसमें आपका खाना पीना सब छूट जाता है। तो अंजू मोहंता आंटी मुझे मिलने आए, इनका पूरा फैमिली मुझे मिलने आए थे, देखने आए थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी हैं, मैं आपको एक बारी मत्था टेकवाना चाहती हूँ। मैं शिव जी की भक्त तो बचपन से रही हूँ, पर मतलब ऐसे कभी इनके बारे में, गुरुजी के बारे में सुना नहीं था हमने। तो मेरे परिवार, अंजू आंटी का परिवार, सारे हम बड़े मंदिर में गए। ये 2007 की बात है। तो वहाँ जाके जब मैंने वहाँ लंगर किया, तो मुझे बोला गया कि यहाँ लंगर पूरा खाना होता है। और वहाँ मैंने पहली बार जब लंगर खाया, तो मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ कि ये जीवन दान जो मुझे मिला, ये सब गुरुजी की कृपा से मिला। वहाँ मैंने लंगर जो इंसान पूरे दिन में 1 गिलास लस्सी या एक थोड़ी-सी आइसक्रीम खा पाता था, वहाँ मेरे पैलेट की सर्जरी होनी थी, मेरे उस टाइम पैलेट भी नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो, जिस पेशेंट के पैलेट भी ना हो और वो कैसे लंगर खा जाएगा। मुझे आज तक उस लंगर का स्वाद याद है, रोटी, आलू की सब्जी कैसे मैंने फिनिश किया था, मुझे याद भी नहीं है। मैंने पूरा लंगर खाया। और उन दिनों ना जो आंटी ने अभी आपसे एक बात शेयर की थी कि शुरू-शुरू में ना कोई किसी को बहुत ज़्यादा बताता भी नहीं था और उन लोगों को खुद भी नहीं मालूम होता था। ये तो हम नई संगत का बहुत बड़ा फॉर्च्यूनेट है, हम बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं तो अक्सर मैं इतने सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, इतने सत्संग सुनती हूँ, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जैसे ही खाली होती हूँ, बस मैं यूट्यूब पे सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो सत्संग सुनने से इतना फ़ायदा होता है कि आपको उस टाइम की बातें कैसे गुरुजी बोलते थे, कैसे गुरुजी बातों-बातों में, इशारों-इशारों में लोगों का कल्याण कर देते थे। तो उन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सोचती हूँ हम पुरानी संगत से भी ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हैं। ठीक है, हमने फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा है गुरुजी को, लेकिन हम तो शुरू से पहले दिन से उनको महाशिव मानते आए हैं ना। एम आई ऑडिबल ना? यू आर ऑडिबल आंटी। ओके, आपने मेरी कहा आवाज़ कि समझ में आ रही है ना? यू आर ऑडिबल आंटी। आपने ठीक कहा कि नई संगत तो गुरुजी महाराज को पहले दिन से ही महाशिव मानती आई है। हाँ जी, हाँ जी। और नई संगत मेरे साथ एक होता है कि जब भी मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता है, जब भी मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे ही कोई सत्संग उठा के सुनती हूँ, मेरा आंसर मिल जाता है। मैं सोचती हूँ भगवान मेरे को इतनी सर्जरी हुई, मेरे को इतने कष्ट मिले और मैं 15-16 साल की थी, तब से मैं 16 सोमवार रखना और पूरा परिवार हमारा मतलब बहुत स्पिरिचुअल है। तो वो ये सही बातें हैं बिल्कुल, कि ये नहीं है कि गुरुजी से हम फिज़िकल फॉर्म में अब जुड़े हैं, पता नहीं जन्मों-जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो उसी का हमें इतना फल मिला है कि मरते-मरते इंसान को ज़िंदगी मिल जाए, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है और क्या है। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, उसी दिन मैं कोई भी सत्संग सुनती हूँ, मेरा आंसर मुझे मिल जाता है। और मेरे साथ एक मेरे को रिग्रेट होता था बहुत ज़्यादा कि अंजू आंटी ने मुझे जोड़ा, पर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। पर उसमें शायद मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन दिनों मेरा इतना बड़ा ट्रीटमेंट चलता था, 2007 से लेके 2010 तक, सर्जरी के बाद सर्जरी, मौत से लड़ना, उसके बाद ज़िंदगी मिलना। तो मैं भूल तो नहीं गई थी। अंजू आंटी को तो मैं रोज़ डेली एक थैंक यू करती हूँ। क्योंकि जब अंजू आंटी मुझे पहली बार मंदिर में लेके गई थी, तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट साइज़ का एक गुरुजी का स्वरूप दिया था, जो शायद मैं अब संगत में सुनती हूँ कि उन दिनों वही हुआ करते थे, है ना? तो वो स्वरूप हमेशा मेरे मंदिर में रहा, हमेशा वही ज्योत जलती थी। तो कहीं न कहीं मैं जुड़ी हुई तो थी,
लेकिन वो एक होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन कि ये मेरे गुरुजी हैं, वो वाली बात नहीं थी। शायद मैं अपनी बीमारी में ही कहीं खो गई थी। उसके बाद खुद अपने आप को उठाना, वापस से अपना डॉक्टरी प्रोफ़ेशन को जॉइन करना, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं जब ये लॉकडाउन हुआ 2020 में, तो एक दिन अचानक ऐसे यूट्यूब पे मैंने सत्संग सुना और मैंने कहा मैं इतनी मूर्ख निकली कि अंजू आंटी ने मुझे जोड़ा और मैं अब 14 साल बाद मैं इनको जॉइन कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी रिग्रेट होता था। फिर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने कि आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। गुरुजी अपने आप जब समय आता है तो अपने भक्तों को बुला भी लेते हैं और खूब सारी ब्लेसिंग भी देते हैं और और मेरे पास 1-2 सत्संग और तो है, लेकिन टाइम है, समय है। आप शेयर कर सकती हैं विनीता आंटी, आप शेयर कर सकती हैं, प्लीज कैरी ऑन। ओके अंकल। मैंने आप और मेरे को काफ़ी रिग्रेट होता था कि मैं इतने साल क्यों नहीं जुड़ी, मैंने ऐसे ही गँवा दी अपने लाइफ के 14 साल। अब इंसान तो देखो गुनाहों का पुतला ही होता है। जब अपनी बीमारी और अपने सेल्फ सारे काम याद आते हैं, तब लगता है कि काश गुरुजी मुझे पहले ही मिल जाते, जबकि मिल चुके थे और वो मेरे साथ ही थे, कभी अलग थे ही नहीं। क्योंकि गुरुजी का स्वरूप हमेशा मेरे मंदिर में रहा, चाहे वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो में ही रहा हो। तो ऐसे ही मैं सत्संग बहुत सुनने लग गई लॉकडाउन के दौरान। फिर 2021 में अभी लॉकडाउन अच्छी तरह से खुला भी नहीं था और मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन मैंने गुरुजी का स्वरूप सिलेक्ट किया, चरण सिलेक्ट किए और मैं एक शॉप से जाके बनवा के लाई और 20 अप्रैल 2021 में मैंने पहली बार मंदिर में गुरुजी को स्थापित किया। और मेरा जो सत्संग सुनने का सिलसिला था, वो मेरा जारी ही रहा, वो आज तक जारी है। मुझे गुरुजी ने इतना सँभाल लिया कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा उलझने रहती थी, जबकि ऐसी कोई टेंशन है नहीं है लाइफ में, ना ही फाइनेंशियली और एक होता है ना इंसान की आदत होती है थोड़ी-थोड़ी छोटी-मोटी उलझनों में भी उलझ के रह जाना। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, तो मुझे लगा जैसे बस गुरुजी मेरे साथ हैं। घर में अकेली भी बैठी होती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कभी भी कि मैं घर में अकेली बैठी हूँ। ना ही मेरे को कभी अकेलापन लगता है। गुरुजी का इतना साथ मिलना कि ऐसा लगता है घर में एक परिवार का सदस्य हमारे गुरुजी हैं। तो मैं सत्संग बहुत सुनती थी तो एक दिन मुझे लगा कि कितने सत्संग में ऐसे बोलते हैं कि तिथियाँ नज़र आती हैं, तो मैं भी इतना सत्संग सुनती हूँ, मैं भी मानती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं कभी खुशबू आती या तिथियाँ नज़र आती। वैसे है तो बड़ी छोटी बात, लेकिन एक वो होता है ना मन का चंचलता कि परखने वाली बात तो नहीं थी गुरुजी को, एक मन ही मन में जैसे ख़्याल आता है ना कि मुझे भी क्यों नहीं कोई नज़र आता। तो ऐसे ही एक बार मैं पौधों में पानी डाल रही थी, तो एक तितली मुझे नज़र आई पौधों पे बैठी हुई। तो मैंने कहा ये तो कोइंसिडेंस है, ये थोड़ी एक तितली नज़र आ गई, तो गुरुजी ने मुझे तितली दिखा दी। तो वो दिन चला गया। उन दिनों ये 2021 में नवरात्रे चल रहे थे उन दिनों। सॉरी। तो मैं अगले दिन क्लिनिक से वापस आती हूँ, अपने घर का लॉक खोलती हूँ और जैसे ही मैं गेट खोल के एंटर करती हूँ, तितलियों का झुंड मेरे सिर के ऊपर से जाता है। 8-10 तितलियाँ उन्होंने मेरे सिर के ऊपर 2-3 बार चक्कर लगाए और मैं तो धन्य हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे आज ऐसे लगा साक्षात दर्शन दे दिए हों। और भी बहुत सारे छोटे-छोटे डेली सत्संग डेली के भी इतने सत्संग हैं कि छोटी-छोटी बातें भी हो जाती हैं, तो बस लगता है गुरु जी अंग-संग ही है हमारी, कोई दूर है ही नहीं। और गुरु जी ने मुझे ज़िंदगी दी है, शायद इससे बड़ा सत्संग तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरी मन से इच्छा यही है
कि गुरु जी से जुड़े रहे और हमें यही ज्ञान प्राप्त होता रहे। अमन अंकल ने बिल्कुल सही बात, इतना डिवाइन सत्संग शेयर किया है उन्होंने आज कि इच्छाएं लेकर हम भगवान के आगे बस हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि गुरु जी हमें मिल गए हैं, इससे ऊपर क्या कोई धन, क्या कोई और इच्छा हो सकती है। तो मैं यही कहते हुए अपना सत्संग बंद करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आज मौका मिला कुछ बोलने का। मैं जब लोगों की सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे लगता था कि क्या मैं भी ऐसे बोल पाऊंगी कभी। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं भी ऐसे बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी आवाज में भी थोड़ी, मेरे ऑपरेशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि शायद मेरे को प्रॉपर वे से सुन ना पाए सब। तो आज गुरु जी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी है। जय थैंक गुरु यू जी, अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। थैंक यू अंजू विनीता आंटी। विनीता आंटी, आपने जो भी संगत शेयरिंग की है उसका एक एक शब्द पूरे गुरु परिवार ने सुना है। कोई शब्द आपने स्पष्ट नहीं बोला, सब कुछ सुना गया है, सब कुछ समझा गया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये और गुरु मैं जी आपसे की रिक्वेस्ट अनुकंपा करूंगा ही कि है। आप तो आंटी से मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा, मैं आपसे बात कर है ना। मेरा ओके नंबर आप अंकल, आंटी से ले लीजिएगा। जरूर अंकल। आपका किसी दिन संगत आपकी अलग से करवाएंगे 1 घंटे की पूरी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अच्छा अंकल। अच्छा, जो आंटी कुछ कहना चाहेंगी विनीता आंटी के लिए? मैं कहना चाहूंगी। हाँ जी आंटी। अंकल, मैं रेनू आंटी बोल रही हूँ। मैं विनीता हाँ आंटी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। विनीता आंटी, हाँ हमने जी। भी बहुत सत्संग सुने हैं पूरी दुनिया में। इतने 99 में जुड़ी थी गुरुजी से, गुरुजी के चरणों में रही, पर आपके जैसा सत्संग सुन के रोना आ रहा है। जिसने भी ओह, सुना होगा नई संगत ने, वो धन्य हो गए होंगे। आप बिल्कुल थैंक क्लियर यू थी। आंटी। आपका दिल इतना प्यारा, आप इतनी प्यारी। आप ओह, सारी जो नई संगत है वो ये सत्संग सुना होगा, वो धन्य हो गए होंगे कि आपका एक एक वर्ड जो है इतना क्लियर, इतना साफ। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं कि आपकी आवाज में कोई गड़बड़ है। बिल्कुल अच्छी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इतनी श्रद्धा, गुरुजी के लिए इतना प्यार, नई संगत होते हुए भी। मैं तो कहती हूँ कि वारी जाए ऐसे गुरु को थैंक यू आंटी। जिसको आपकी जैसी संगत मिली है। और अंकल थैंक सुरेश यू। अंकल, इनके सत्संग और बाद में करवाइएगा। ये जो जो बोल रही थी, नई संगत सुनेगी तो उनको कितना वो मिलेगा कि देखो गुरुजी ने इनको जीवन दान दिया। एंड विनीता आंटी, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब गुरु परिवार आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं, समझ गए। थैंक यू। और थैंक गुरु यू जी ने आंटी। ऐसा ऐसा परिवार बनाया है कि हम एक 1 फोन अवे हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा सुरेश अंकल से, मैं हमेशा आपके आपके साथ हूँ। हम सबके साथ थैंक यू सब हम आंटी। एक आज हैं। तो हाँ, आप, आपकी बातें थैंक सुन के तो आज ऐसे लग रहा है जैसे आज मुझे भी रोना आ जाएगा। मैंने नहीं, कभी मैं नहीं सुन सोचा रही था थी मैं। इतने ध्यान से। मैंने एकदम अनम्यूट किया और अंकल सुरेश अंकल मेरी बात समझ जाते हैं कि मेरा मतलब क्या है। बस मैं हाँ रो जी, ही नहीं रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू हैं। थैंक यू। आप ओह, अच्छी रहे, आपकी तंदुरुस्ती हमेशा अच्छी रहे। जय गुरु जी थैंक यू। आंटी, थैंक यू जय गुरु वेरी जी, मच। जय गुरु जी। जय अंजू गुरु जी। आंटी क्या मुझे सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। अंजू मोहंता आंटी। ओवर टू यू अमन अंकल, जरा मम्मा से बात करवाइए विनीता आंटी की। एम आई ऑडिबल अमन अंकल? आई थिंक दे आर बिजी। कोई हाँ बात जी, नहीं। कोई हाँ, बात नहीं। कोई, जय हाँ गुरु जी, जी। आ रही है आवाज? हाँ अंजू, हाँ मैं मैं बोल रही हूँ हाँ वनीता। हाँ 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 आज हाँ, अब मैंने अपना सब शेयर किया, आपने सुना?
हाँ मैंने सुना, अब तो गुरुजी की तो बहुत आज मैं ब्लेसिंग है आप। इतने लोगों के सामने आपका थैंक यू, हमारी फोन पे तो बात हो जाती है, फोन पे तो मैंने आपको थैंक यू बोलना ही है। आज मेरे को गुरुजी, मौका मिला कि मैं हाँ जी। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मुझे गुरुजी के नहीं, पास लेके मेरा गए। मेरा शुक्रिया नहीं, गुरुजी का शुक्रिया, गुरुजी को गुरुजी थैंक का तो शुक्रिया है ही है। हाँ जी, गुरुजी ने जोड़ा है। आप बहुत प्यारे गुरुजी की डॉटर है और गुरुजी बिल्कुल आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग बिल्कुल आपके साथ है और हरदम रहेगी। हम थैंक यू, जय, शुक्रिया। चलो जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय जय थैंक गुरुजी। गुरुजी। आंटी ये गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएं। यू। जय गुरुजी, थैंक यू। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएंगे। थैंक्स अ लॉट अंजू आंटी, अमन अंकल, विनीता आंटी, वंस अगेन जय गुरुजी की। थैंक यू जय जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग किया आंटी ने, बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, इतनी ब्लेस्ड। सुनीता आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग किया। आंटी आप बहुत हाँ ही जी। ब्लेस्ड हैं, गुरुजी की प्यारी संगत है, तो बिल्कुल। आप कभी भी कुछ महसूस नहीं कीजिए, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, दिल को छू गया सही में। थैंक यू आंटी, थैंक यू हाँ आंटी। जी, थैंक यू, शुक्राना आंटी आपका सत्संग करने का। जय गुरुजी, सारी thank संगत का जय शुक्राना। गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। निमेश अंकल आगे दिलवा दें प्लीज। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय शुक्राना गुरुजी गुरुजी, आज्ञा गुरुजी लव यू महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे जय जय करने बेटा, जय गुरुजी। जय जय।